नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। बहुत ब्यूटीफुल दिन है आज। कल खुल रहा है 11/11 का पोर्टल और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रियूनियन होने वाले हैं इस 11/11 पर। ठीक है, मैनिफेस्ट करना है आपको कल स्पेशली सवेरे 11:11 पर और रात को भी आप कर सकते हो 11:11 पर। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करो जो कुछ भी आप अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हो उसके लिए आपको 11 मिनट तक ध्यान करना है और सोचना है कि वो आपका सपना पूरा हो चुका है। ना भी आप बिजी हो, कल इसके लिए आपको वक्त निकालना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि ये जो खूबसूरत घड़ी आ रही है तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। ये जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट हो ही नहीं सकती, मैं कितनी भी कोशिश करूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना रेजोनेट होता है उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर और कभी भी ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप जितना फोकस करोगे उतनी ही आपको एनर्जी मिलेगी और जितना आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो वही आपकी ज़िंदगी में होता है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वही होगा। ठीक है, तो ये आपको किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। जो आप सोच रहे हो वही आपकी ज़िंदगी में घटित हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, तो देखो गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन स्टक फील कर रहे थे आज तक। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में इंसान थे। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन का नाम यस से शुरू हो सकता है। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर यस बना है। ओके, तो हो सकता है एक्वेरियस राशि उनकी हो सकती है, यस से नाम शुरू हो सकता है और यहाँ पर बने हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर। हो सकता है कि आपके पर्सन को फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या आपके पर्सन हमेशा ही आपको फ्लावर देते थे और वो मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ठीक है, ओके। देखो गाइस, आपकी ब्यूटी को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो मानते हैं इस बात को कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। बहुत ज़्यादा मतलब आप में गजब का अट्रैक्शन है। जिस तरह से आप ब्यूटीफुल हो, जिस तरह से आपका अंदाज है, उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो डिजर्व नहीं करता है इस बात को पाना, मतलब आप जैसी खूबसूरती को या आप जैसे इंसान को, लेकिन फिर भी आप इनको मिले हो। तो ये इस बात के लिए अपने आप को बहुत लकी भी मानते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि वो जो खूबसूरती जो इस इंसान को मिली है किस्मत से, ठीक है, वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन को किसी और ने कुछ बातें बताई हो। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। किसी और ने कुछ बातें बताई हो और आपके पर्सन ने उन बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया था। और वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, कोई तो हो सकता है जिसने आपके बारे में कुछ गलत बोला और इस इंसान ने तुरंत उस बात पर विश्वास कर लिया और अब जाके इंसान पछता रहा है, पूरी तरीके से पछता रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसने क्यों यकीन किया किसी पर, उसने क्यों यकीन किया दूसरों की बातों पर और आपके ऊपर क्यों शक किया। बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब कितनों के साथ रेजोनेट होगा पता नहीं, लेकिन आपके पर्सन इस बात के लिए लिटरली रो रहे हैं कि उन्होंने दूसरों के ऊपर विश्वास करके अपने अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर दिया है। अगर ये इंसान किसी के ऊपर विश्वास ही ना करता, दूसरों की बातों में अगर ना आता, तो आज कुछ हालात अलग होते हैं, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। और वो इसके लिए खुद को ही कोस रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ बिल्कुल, और उनकी गलतियां हैं। ठीक है, वो अपनी गलतियों को भी मानते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों में बहुत ही बुरी तरह से झगड़े हुए हैं। नंबर 8, नंबर 7, नंबर 1, 17, 18 ये नंबर कुछ खास हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, लाइफ पाथ हो सकता है, वी से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, वी अक्षर से। ठीक है, और किसी के लिए जून महीना बहुत ज़्यादा खास हो सकता है, अगस्त, ठीक है, जनवरी, ये मंथ कुछ खास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये जो रिग्रेट हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान खींच कर लेकर आएगा आपकी तरफ, क्योंकि वो अपनी गलतियों को समझ रहा है
और जब इंसान अपनी गलतियों को समझता है, जब उसको पछतावा होता है, तो यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो जो इस इंसान को पछतावा हो रहा है आपके लिए, तो वो पर्सन ज़्यादा दिन लगाएंगे नहीं। अब वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, और ना कि सिर्फ आपकी तरफ आएंगे, तो वो आपको सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि उस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने दूसरों की बातों में आकर, या खुद की जो गलत विचार थे, या जो नेगेटिव थॉट्स थे, या जो शक कर रहा था इंसान आपके ऊपर, तो इसको ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। वो खुद को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग यू से और वी से उनका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर बी अक्षर भी है गाइज, बी से भी उनका नाम शुरू हो सकता है। ओके, ये इंसान हमेशा कुछ गलत लोगों से घिरा हुआ रहता है। इसका बुरा चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, और इसका बुरा चाहने वाले लोग ही इसको आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर है, और वो लोग परिवार वाले भी हो सकते हैं जो इसको आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ऐसे रहे हैं जिसमें इसकी खुद की गलतियाँ थी। उसको समझ में आ रहा है कि जो वो इंसान समझ रहा था कि उस चीज़ में आपकी गलतियाँ हैं, तो उसमें आपकी गलतियाँ है ही नहीं। और जब ये इंसान उन बातों को समझ पा रहा है, तो फिर उसको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मतलब जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, मैंने ऐसे इंसान को बार बार ब्लेम किया, और बार बार उसके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाए और उसको हर्ट करता रहा। ये मैंने कितना गलत किया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर इस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है। ठीक है, पहले आप बहुत ज़्यादा कॉल करते थे, मैसेज करते थे, और इस इंसान को आपने मतलब सर पे बिठा लिया था। आपने इस इंसान को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी थी कि इसको कोई नहीं दे सकता। ठीक है, एक माँ कैसे अपने बच्चों की केयर करती है, उस तरह आपने इस इंसान की केयर की। आपने हमेशा इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। आप बार बार इसको कॉल करना, मैसेज करना, ये कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, हर वक्त आपने बहुत जानने की कोशिश की, और मतलब आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था इस इंसान के ऊपर। सिर्फ वक्त ही नहीं, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और अब एक ऐसी घड़ी आई है कि आप इस इंसान को फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर। और अब ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो मेरे बिना कैसे रह सकती है। ये बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपने पहले जैसा बर्ताव करना चाहिए। आप जिस तरह से उस इंसान को कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उसी तरह से आज भी आपने कॉल मैसेज करने चाहिए, इस इंसान को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। 9 नंबर भी कुछ खास हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, यम से उनका नाम शुरू हो सकता है, या डी से भी हो सकता है गाइज। ठीक है, ओके, तो आपके पर्सन को लगता है कि उसी तरह से आपने कॉल मैसेज करनी चाहिए। कर्क राशि, कैंसर राशि किसी की हो सकती है, या पाइसी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपने जो प्यार किया उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। अगर ये इंसान किसी और से बात कर रहा था और आपको डर लग रहा था कि ये इंसान दूसरों से बातें करता है, ये वापस नहीं आएगा जिंदगी में, तो ये इंसान आपके पास वापस आने वाला है, और इसमें जीत आपकी है। आप किस तरह से जीते हो आपको पता है। देखो, ये इंसान किसी से बात ना करे और हमेशा आपके पास रहे। ठीक है, और एक तरफ है कि इंसान सबसे बात करे और घूम फिर कर शाम को आपके पास वापस आए। इसमें कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद है, आप खुद सोचो। दूसरी वाली बात कि इंसान दूसरों से बात भी कर रहा है लेकिन इसका मन कहीं नहीं लगता है, और ये सिर्फ आपके पास वापस आता है। और यही बात यहाँ पर हो रही है। अगर इसने किसी से बात भी की तो ये अब शाम का भूला, क्या बोलते हैं उसको, सुबह का भूला शाम को घर आने वाला है। उसको कहीं भी मन नहीं लगता है, और वो अपनी गलतियों को समझ चुका है और आपकी अहमियत समझ रही है। आपकी कमियों को कोई और पूरा कर ही नहीं सकता। ये जो जज्बात, ये जो रियलाइज इस इंसान को हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, ये अब यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, घूम फिर कर कहीं भी जाए,
वापस तो आपके पास आना है। उनका नाम ओ से शुरू हो सकता है, उनका सरनेम ओ से शुरू हो सकता है, सी से शुरू हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी कमी इस इंसान को इस कदर फील हो रही है कि वो अब आपके पास आना चाहते हैं। वो अब किसी की बात नहीं सुनेंगे और ना ही वो अपने दिमाग की बात सुनेंगे। इसका दिमाग हमेशा ही इसको भटकाता रहा है और ये मानता भी है इस बात को कि वो जब भी अपने दिल से सोचता है तो वो आपके करीब रहता है, और जब भी वो अपने दिमाग की सोचता है वो भटक जाता है, ठीक है। और आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि उसने क्या गलतियां की है और अब उनको किस गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार तो बहुत है, इतना ज़्यादा फील कर पा रहा है ये इंसान। आपके पास आने की जो चाहत है उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो कुछ भी हो जाए अब आपके पास वापस आएगा, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत। मतलब ये इंसान खुद हैरान है कि कोई इतना ब्यूटीफुल, कोई इतना होशियार कैसे हो सकता है। हाँ, जिद्दी बहुत हो आप। इस इंसान को ये बात खटकती है कि आप जिद्दी बहुत हो, लेकिन ये इंसान भी कम जिद्दी नहीं है। आप भी जिद्दी हो तो ये इंसान भी जिद्दी है, लेकिन आपकी ब्यूटी इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है और अकेला पा रहे हैं अपने आप को। बहुत अकेलापन इस इंसान को आया है। यहाँ पर नंबर 3 और नंबर 9 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 1 नंबर भी है यहाँ पर गाइस, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रही है और वो पर्सन आपसे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। अब इसको हटा देते हैं, कार्ड से देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से क्या कुछ एनर्जी है। फोकस करना है उनके ऊपर, क्या कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। तो स्टक है, ठीक है। क्यों स्टक है? आपके पर्सन को तो यूनिवर्स ने उल्टा ही लटका दिया है कि समझो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, समझो तुम्हें अब किसकी तरफ जाना है, क्या एक्शन लेना है। भगवान ने इसको उल्टा लटका दिया है क्योंकि इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। भगवान इतने साइन दे रहे थे, इतना कुछ समझा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन है कि बुद्धू समझ नहीं रहे थे ताकि वो समझे, बातों को समझे, ठीक है। देखो ये कार्ड कैसे गिरकर उड़कर चला गया और क्या है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को यूनिवर्स समझा रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, ये भी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। और अब वो सोच रहे हैं कि शादी करूंगा तो आपके साथ, ठीक है। क्या हो रहा है, आपके पर्सन के घर में हो सकता है कि शादी की बात चल रही हो और ये इंसान डिसाइड कर चुका है कि वो तो शादी आपसे ही करेगा चाहे जो हो जाए। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है 11-11 की एनर्जी है और कल 11-11 है। ये जो 11-11 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 11-11 का कार्ड आना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ है। तो आपके पर्सन और आपका रियूनियन होने जा रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में हो सकते हैं और उनके लिए एक साइन है, ठीक है, कि आपकी मुलाकात होने वाली है आपके ट्विन फ्लेम से, ठीक है। तो ये बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन के मन में ख्याल आ रहे हैं शादी के, और उनको जब भी ये ख्याल आ रहा है तो आपका ही चेहरा उनको नजर आ रहा है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ वो शादी कर सकते हैं। वो आपको परफेक्ट मानते हैं और तभी तो इस प्यार की वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये सब कप्स की एनर्जी। अभी भले वो स्टक फील कर रहे हो, अभी भले, लेकिन देखो स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रुक जाएंगे, क्योंकि उसको तो बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, ठीक है। जो भी गलत बातें हैं, जो भी गलत फहमियां हैं, वो सब कुछ रियलाइज कर पा रहे हैं और अब वो इस बात को समझकर इस प्यार की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ये सब कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है और पाइसी है। आपके पर्सन ज़्यादा दिन तक इस एनर्जी में नहीं रह सकते, वो इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने वाले हैं। 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर वो इस एनर्जी में आ सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है, ओके। तो वो चाहते हैं इस प्यार की नई शुरुआत करना, वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, अब उनसे रहा नहीं जाता है और वो खुद आएंगे। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपके पास आएंगे।
टू ऑफ सोर्स, अभी भले उनकी आंखों पर पट्टी हो, अभी भले उनको द्विधा परिस्थिति हो रही है, लेकिन ये सब कुछ क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि उनको उल्टा इसीलिए लटका दिया है भगवान ने, यूनिवर्स ने, कि उनको समझ आए। जिस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे, जिस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे थे, उस चीज़ को उनको समझना चाहिए, इसलिए तो हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कुछ द्विधा परिस्थिति चल रही है उनकी अभी, ठीक है। और क्या है, 7 ऑफ सोर्स, झूठ बोला गया है आपके साथ, और तभी तो ये इंसान परेशान हो रहे हैं कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे, डर लगता है उनको। ऐसा कुछ झूठ बोला गया है जो आपको पता है, आपको पता है कि इसने झूठ बोला है, और अभी उस बात का डर लग रहा है आपके पर्सन को। उनको लगता है कि अगर आपने उनके ऊपर आप विश्वास नहीं किया तो, क्योंकि जब इंसान एक बार झूठ बोलता है, 2 बार झूठ बोलता है, लेकिन बार बार अगर झूठ बोलेगा तो सामने वाला कैसे विश्वास करेगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की हो गई है कि इसने बार बार आपसे झूठ बोला, और अब जब इस प्यार की नई शुरुआत करनी है, जब शादी को लेकर बात करनी है, तो क्या अब आप इनके ऊपर विश्वास करोगे, इस बात के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। और वो पर्सन चाहते तो है कि वो जो कुछ भी झूठ बोला है वो आपके सामने लेकर आए, वो सच सच बोले, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आप सच भी बोलेंगे तो भी क्या आप विश्वास करोगे, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं रहा फिर, ठीक है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं, और 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी वापस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन अब चाहे जो हो, आप उनके ऊपर विश्वास करो या ना करो, वो एक बार आपके पास वापस आकर आपको अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। वो खुद वापस आएंगे, मैंने बोला 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ठीक है। वो खुद वापस आएंगे आपके पास, आपको खुद होकर एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इंसान वापस आएंगे और एक बार अपने दिल की बात रखेंगे आपके सामने, उनको ऐसा लग रहा है, फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है कि वो पर्सन जल्द से जल्द अब जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन से वो खुद को भी निकालना चाहते हैं, वो आपको भी निकालना चाहते हैं, और एक नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वापस 6 नंबर, यहाँ पर भी 6 नंबर है, यहाँ पर भी 6 नंबर है। 6 नंबर प्यार का है, शुक्र का है, वो प्यार भर भर के देना चाहते हैं, वो गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं। ये 11-11 का पोर्टल जो आ रहा है, बहुत लोगों को यहाँ पर गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आपके पर्सन खुद होकर वापस भी आएंगे और वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि उनको खुद ये समझ में आ चुका है। ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये लिब्रा की भी एनर्जी है। उनको समझ में आ रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ, उनको समझ में आ रहा है कि उसके साथ कुछ तो नाइंसाफी मैंने की है। तो ये जो इंसाफ आपको मिलने जा रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इससे अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी क्या हो सकती है कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आपको इंसाफ मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके साथ इंसाफ होगा, बैलेंस होगा। और बॉटम में देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो तूफान की रफ्तार से आपके पास आ रहे, देख रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है कि उनसे अब सब्र ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है। 6 दिन लग सकते हैं उनको, किसी किसी को 4 दिन के अंदर भी आ सकते हैं। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आपके पर्सन एक तूफान की रफ्तार से आपके पास वापस आ रहे हैं। वो अब आपसे दूर रह ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपके पर्सन को हो रहा है कि वो अब क्या ही बोले। आपकी ब्यूटी को बहुत देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं आपके फ़ोटो को, बार बार देख रहे हैं आपके फ़ोटोज़ को, और वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। वो तूफ़ान की रफ्तार से आपके पास वापस आ रहे हैं और वो अपने दिल की बात आपके पास रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, ये दोनों की एनर्जी है। दोनों भी अपने दिल की बात कि आप सामने वालों को बताना चाहते हो कि आपसे, कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। इस इंसान ने बहुत कुछ गलत धारणाएं बना के रखी थी आपके बारे में, ठीक है। और अब इस इंसान को एक एक बात रियलाइज हो रही है। उसने जो कुछ भी पास्ट में आपके ऊपर अगर किसी बात को लेकर शक किया था, कुछ डाउट कर रहे थे पास्ट में, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि तो वो सब कुछ बेसलेस है, मतलब कुछ भी दम नहीं है उन बातों में जो वो आपके ऊपर ब्लेम कर रहे थे। तो ये जब इनको रियलाइज हुआ तो अब दौड़ कर आना चाहते हैं। तूफान की रफ्तार से आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं और आपको इस बात को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। ओके, इस डेक से देख लेते हैं। ब्लैक कैट यहां पर आया है गाइस, ठीक है।
नंबर 7 ब्लैक कैट। कुछ ऐसे सीक्रेट हो सकते हैं जो आपको पता ही नहीं, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है जिसका आपने कभी मतलब आपको कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में हमने जब कैंडल की रीडिंग की थी तो उसमें आया था कि किसी ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें बोली, बहुत कुछ ऐसा गलत सलत बातें बोलकर आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया। तो हो सकता है उस इंसान का नाम आपको पता चले, कुछ भी ऐसा जो आपको विश्वास रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसा कुछ सच आपके सामने आने वाला है गाइस। बहुत ज़्यादा दुख में है आपके पर्सन, इतना ज़्यादा दुख है उस इंसान को आपसे दूर होने का कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर भी वापस वही एनर्जी कि आपके पर्सन आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं अब। नंबर 20, इस इंसान को बहुत शोक बोल रही थी मैं, शोक मतलब दुख। ठीक है, इस इंसान को बहुत दुख है आपसे दूर रहने का। ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि इंसान कैसे कैसे सिचुएशन से गुजर रहा है। या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप इस दौर से गुजर रहे हो, आप इस तकलीफ से गुजर रहे हो कि मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, वो दर्द, वो दुख। और यहाँ पर एक कैंडल मैजिक, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कि कोई तीसरा ही आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा था, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ कैंडल स्पेल वगैरह कोई कर रहा था आप दोनों को दूर करने के लिए। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। और कैंडल मैजिक यहाँ पर जो कार्ड आया है तो बहुत लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि कल जो 11/11 का पोर्टल है, अगर आपको पॉसिबल होगा तो आपको कोई स्पेल करना है। बहुत सारे स्पेल हैं जिसको भी आप मतलब दमदार मानते हो, ऐसा कोई स्पेल आप जिस पर विश्वास करते हो, ऐसा कोई कैंडल स्पेल अगर आप करते हो आपके पर्सन के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बहुत रिजल्ट आएंगे आपको उसके। ठीक है, आपके पर्सन को बहुत लॉस फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खोकर मतलब सब कुछ खो दिया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात का ही इनको दुख है कि अगर अब आपने उनको स्वीकार नहीं किया तो, अगर आपने रिजेक्शन दिया तो लॉस फील कर रहे हैं, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ऐसी ही वाइब है कि अगर आप प्रे करते हो, अगर आप कोई स्पेल करते हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, अगर मैं ऐसी बातों को मानती नहीं हूँ लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। देखो, जब अच्छी एनर्जी होती है तो बुरी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो ये जो जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है उसको वो रॉन्ग हो गया है, वो फेल हो गया है, उसका कोई असर आपके रिश्ते पर नहीं होगा। इस बात पर विश्वास रखना है आपको और सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनोगे उतना ही आप इस अंधेरे से दूर होने वाले। जो भी आपकी लाइफ में अंधेरा है, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, जो कुछ भी अंधेरा आपके आसपास है, तो उस अंधेरे को आपको अगर मिटाना है तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे, जितना ज़्यादा डीप उसमें जाओगे, देखो स्पिरिचुअलिटी एक समंदर है, हम जितना ज़्यादा उसके अंदर जाएंगे वो उतना ही डीप है। ठीक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आपको कोशिश करनी है कि आप स्पिरिचुअल बने और आपको अलाउ करना है आपके आसपास जो एक ऑरा बन रहा है या जो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है उसको आपको अलाउ करना है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसने जैसे कि आसपास आपके एक बाउंड्री बना के रखी है, एक मतलब कि आप अलाउ नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी को अलाउ नहीं कर रहे हो। मे बी आपके थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स है वो पॉजिटिविटी में नहीं बदल पा रहे हो आप, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है गाइस। स्पिरिचुअल वर्क करो, ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। और रही आपके पर्सन की बात तो वो तो डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाले हैं, आपको चिंता नहीं करना है। यू आर रेडी, आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। आर यू रेडी?
जो भी स्पिरिचुअलिटी आ रही है, जो भी पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, उसको स्वीकार करो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, रेडी रहना है आपको, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करने से कोई आपका नुकसान नहीं होगा, आप अपना प्यार पाओगे। जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हो, उस प्यार को आप हासिल करोगे। पीसफुल रिसोल्यूशन, देखो जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो, जो भी प्रॉब्लम थे आपके लाइफ में, उसके ऊपर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए थे, कोई उपाय चाहिए थे, ये सब कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोच के साथ इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है। बहुत ब्यूटीफुल वक्त आया है 11/11 का पोर्टल, और आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।